Hello, everybody. How are you? You're most welcome once again in my grammar classes. In the last series, I completed determiners, and I do hope that you must have liked the series. I tried my level best to discuss every bit of point, and इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक बार आपसे फिर कह दूं कि इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल, सब्सक्राइब इट. You are going to get a very nice series of things which would serve you the best source to do away your problems in the topics that are going to be dealt in this series. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए और पूरा लाभ इसका उठाइए. In this new series I have picked the topic subject verb agreement, subject verb concord. This is very important topic. You know, in ignorance we very often fail to make correct sentences because we use verbs, subjects in haphazard way. Any verb is supplied to any subject, and that makes a big mistake. You cannot write I goes. I think you have the basic knowledge, and इस तरह की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए. बट व्हाट हैपेंस अगर हम नहीं जानते हैं, अगर हमें ठीक से पता नहीं है, तो देयर आर मेनी चांसेस दैट वी आर मेकिंग सच फॉली. ऐसी मूर्खता हमसे हो जाती है. तो चलिए हम आगे बात करते हैं. एक्चुअली हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सिंटेक्स इन ग्रामर. सिंटेक्स, व्हाट वी से, सिंटेक्स. डोंट टेक इट एज वाटर टैंक. सॉरी, ये पानी वाला टंकी नहीं है. दिस इज़ very important chapter in grammar, that is syntax. In Hindi, if you are going with Hindi, that will be very easy for you to understand. Syntax को हम हिंदी में कहते हैं वाक्य विचार. क्या विचार? वाक्य विचार. मतलब हमें विचार करना है कि हम एक सही शुद्ध व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कैसे बना सकते हैं. तो एक्चुअली व्हाट इज सिंटैक्स? Study of rules and disciplines of grammatical arrangement of words in a sentence. In syntax, we study the rules for forming admissible sentences. How we can make the sentences which are admitted or accepted according to the norms of grammar. कि व्याकरण में, व्याकरण के दृष्टिकोण से किस शब्द को किसके बाद रखना है ताकि ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बन जाए. तो दिस इज इंक्लूडेड इन द चैप्टर सिंटेक्स, वाक्य विचार. तो इसमें हमको पढ़ना है, जस्ट वी हैव पिक्ड द टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. हम फोकस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब पर. देयर आर मेनी वर्ड्स इन द सेंटेंस. सब्जेक्ट है, भर्ब है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच दे कम इन सेंटेंस. बट वी हैव टू फोकस हियर इन दिस चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब. व्हिच सब्जेक्ट एग्रीज व्हिच वर्ब, हमको उस पर फोकस करना है. तो हियर द वर्ड कम्स एग्रीमेंट और कॉन्कॉर्ड. क्या आता है? एग्रीमेंट. हम लोग एग्रीमेंट कॉमन लाइफ में भी यूज करते हैं. एग्रीमेंट हो गया, राजीनामा हो गया, सहमत हो गए लोग. क्या हो गए? सहमत. दे केम ऑफ, दे अपीयर्ड ऑफ सेम ओपिनियन. सेम ओपिनियन. पीपल विथ सेम ओपिनियन कैन गो हैंड इन हैंड, कैन गो वेरी वेल टुगेदर. वे एक साथ बड़े अच्छे से चल सकते हैं. तो हियर
वी कैन कॉल एग्रीमेंट, और कंकर्ड मीन्स हारमनी, अंडरस्टैंडिंग बन गया, आपस में एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बन गई, दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया है। रिलीवेंस कि हाँ दोनों एक दूसरे के साथ रिलीवेंट लग रहे हैं, कि तालमेल है, तारतम्य है, सही अर्थ आ रहा है। कॉन्सिलिएशन फ्रेंडशिप हो गई, दोनों में तालमेल हो गया, सामंजस्य हो गया, राजी हो गए। कौन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल, हाँ पीपल मे बी सब्जेक्ट, यहाँ हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट, सेंटेंस के सब्जेक्ट और भर्ब की बात कर रहे हैं कि व्हेन, जस्ट आई गेव एन एग्जाम्पल, आई go, goes. This goes is never in concord with I. goes I के साथ कभी तालमेल में नहीं होता, we know very well. And go, this is always in agreement with I. In simple present tense we use I go, मैं जाता हूँ। तो इन दोनों के बीच में तालमेल है, दे आर ऑलवेज रेडी टू गो टुगेदर, कि हाँ जब जरूरत पड़ेगी हम दोनों साथ साथ चल सकते हैं, बट दे कैन नॉट एक्सेप्ट ईच अदर, एक दूसरे को वो आई गो जैसा हो ही नहीं सकता है। तो आई थिंक यू आर नाउ इट इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल दैट व्हाट वी आर गोइंग टू रीड, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये बात स्पष्ट हो गई होगी। देन हियर कम्स सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो हमें ये भी जानना होगा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, दिस इज वेरी नेसेसरी। आइए हम पहले इसको समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। एक्चुअली होता क्या है कि वी यूज ए सेंटेंस एंड इन सेंटेंस देर आर टू पार्ट्स, इन ए सेंटेंस देर आर टू पार्ट्स, एक सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं। जैसे सपोज कीजिए आई एम राइटिंग ए सेंटेंस, द काउ गिव्स अस milk, the cow gives us milk. There once again I am writing the cow gives us milk. Here the cow is subject and gives us milk, this is predicate. There are two parts, one is subject, एक पार्ट को हम सब्जेक्ट कहते हैं, दैट इज काउ, हियर द काउ सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, एंड दिस इज प्रेडिकेट, PREDICATE, दिस इज प्रेडिकेट। वी शुड नो व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज प्रेडिकेट सम मोर क्लियरली, और बढ़िया समझ लेते हैं। सब्जेक्ट, क्वेश्चन कम्स व्हाट इज सब्जेक्ट, what is a subject, what is a subject, listen very carefully, what is a subject, then it can be answered about whom is spoken in a sentence, about whom is spoken in a sentence is the subject of that sentence। बढ़िया समझ ले, जिसके बारे में, about whom जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाती है, दैट इज सब्जेक्ट। तो ये क्या हो सकता है, कोई नाउन हो सकता है या फिर कोई प्रोनाउन हो सकता है। ए सब्जेक्ट कैन बी ए नाउन और ए प्रोनाउन। उसके बाद द सेकेंड पार्ट आई टोल्ड यू, दैट इज प्रेडिकेट। व्हाट आई टोल्ड यू, प्रेडिकेट। देन दैट क्वेश्चन अगेन अराइज इज व्हाट इज ए प्रेडिकेट। तो हम कह सकते हैं व्हाट एवर मीन्स जो कुछ भी, व्हाट एवर इज स्पोकन, जो कुछ भी कहा जाता है, व्हाट एवर इज स्पोकन अबाउट द
subject of the sentence is called the predicate of that sentence। उस सेंटेंस का प्रेडिकेट उसको हम कहेंगे। अब बात आती है सब्जेक्ट में। व्हाट आई टोल्ड यू, सब्जेक्ट में क्या क्या होता है। इन ए सब्जेक्ट देर इज आइदर ए नाउन और ए प्रोनाउन। सब्जेक्ट में क्या होता है, एक नाउन होता है या फिर एक प्रोनाउन हो सकता है। और प्रेडिकेट में इंक्लूड रेस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो हम लोग पढ़ते हैं नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके। तो एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन प्रेडिकेट। ओके, तो आई थिंक सब्जेक्ट इज क्लियर टू यू कि सब्जेक्ट क्या होता है वो आपको क्लियर हो चुका होगा।